की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसको समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास इसके तीन एंगल्स हैं, एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक हो गया। इन तीन एंगलों को जब ऐड किया जाएगा तो वो कितना होगा, इससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, देखो इसका स्टेटमेंट है द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी कि एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स, ये तीन एंगल जो हैं इनका सम, टोटल मेजर, यानी कि इनको सम करेंगे तो 180 आएगा। सपोज करो इसको हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया और इसको जेड ले लिया, तीन एंगल हमारे पास हो गए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यही होती है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले इंटीरियर एंगलों का सम 180 होगा। ठीक है, अगर सपोज करो कोई ट्रायंगल आपके पास है, ये एंगल, इन तीनों एंगलों को ऐड करके अगर 180 नहीं आता है तो आपका ये ट्रायंगल गलत है, यानी कि आपका कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा जिसके इंटीरियर एंगल का सम 180 ना हो। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के हम तीन एंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंगल सपोज करो ये है हमारे पास, एक एंगल ये हो गया और अगला वाला एंगल ये है, नेक्स्ट थर्ड एंगल ये हो गया। ठीक है, ये तीन एंगल हैं, तो ये वाले ट्रायंगल के तीन एंगल हमने ले लिए। अब हमने देखना है कि इन एंगल्स को मिला करके 180 कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके तीनों एंगल्स को कट कर लेते हैं। देखो ये भी निकाल दिया। अब अगर हमने इन तीनों एंगल्स को निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बनी, और आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। हमेशा इसको ध्यान में रखना, 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट लाइन का। अगर अब हमने जो यहाँ से एंगल कट किए थे ना, ये वाले, इन एंगलों को इसमें मिला देते हैं। देखो पहला एंगल हमने कट किया था जो ये वाला हो गया, ठीक है ना, और दूसरा एंगल हमारे पास ये वाला है और तीसरा एंगल ये है। अगर हम इन तीनों एंगल को मिला देते हैं आपस में, देखो कैसे मिलेगा, ये मिलाया और ये मिलाया, यहाँ से भी देखो ये एक सीधा बन गया होगा स्ट्रेट लाइन। ये अब इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है ना कट होने में, तो एक्यूरेट अगर आप लोग देखेंगे, इसको भी आप ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, कट करेंगे तो ये 180 डिग्री का बन जाएगा। मेरा छोटा बड़ा हो रखा कट। ठीक है, तो देखिए ये सीधा सीधा आपका बना, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, और इसका मतलब जो एंगल हमने कट किए थे ये आपका 180 डिग्री का बना, ये वाले एंगल। ठीक है, इस एंगल को हमने कट करके यहाँ पे मिलाया, मैच किया, तो 180 डिग्री बना। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियरली आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमको गिवन है, दो एंगल दे रखे हैं 50 और 70 डिग्री का, और थर्ड एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल सा है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो पहला इंटीरियर एंगल कितना है इसका 50 डिग्री, और सेकेंड वन 70 डिग्री, और प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया है, इसको ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे, इधर पॉजिटिव है तो उधर जा कर के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 120 डिग्री। तो y इक्वल्स टू इसको माइनस किया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को भी इसमें कर सकते हैं।
ये ले लिया हमने, एक्स ले लेते हैं इसको, ये वाला एक्स हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक एंगल हमको पता है 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो एक एंगल 60, सेम यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो तीनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, ये 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमको यहाँ पे दिया नहीं है, बट यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बना है और ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 150 डिग्री हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस 150 डिग्री, x इक्वल्स टू, इसको माइनस किया तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इस थर्ड वाले फिगर में भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तीनों को ऐड करेंगे तो 180, तो यानी कि आपका फर्स्ट एंगल x प्लस दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल भी x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन इसके बाद कितने x हो गए, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड में जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 180 डिग्री कटा तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इन एंगल सम प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ट्रायंगल के अननोन एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।